महाभारत। 18 दिन चला वो महाविनाश, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना कटकर मिट्टी में मिल गई। हमें बचपन से यही पढ़ाया और सुनाया गया है कि उस युद्ध में पांडवों की जीत हुई और धृतराष्ट्र के 100 कौरव बेटे मारे गए। दुर्योधन की जंघा टूट गई, दुशासन की छाती चिर गई और कौरव वंश का नामो निशान मिट गया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये इतिहास का एक बहुत बड़ा आधा सच है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उस खून से सनी कुरुक्षेत्र की मिट्टी से एक कौरव जिंदा वापस लौटा था? वो धृतराष्ट्र का ही खून था, वो दुर्योधन का ही सगा भाई था, लेकिन फिर भी भीम की गदा ने उसे नहीं छुआ, अर्जुन के तीरों ने उसका रास्ता नहीं रोका। कौन था वो 101वां कौरव? वो कैसे बच गया? और सबसे बड़ा सवाल, जिंदा बच जाने के बाद उसे हस्तिनापुर के राजमहल में एक ऐसा जीता जागता नर्क क्यों भुगतना पड़ा, जिसे देखकर स्वयं काल की भी आंखें भर आएं? आज साहिब की साहिबी में हम वेद व्यास की महाभारत का वो पन्ना खोलेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में सबसे गहरे दफन कर दिया गया। आज हम जानेंगे कौरव कुल के उस इकलौते चिराग का डार्क सच, जिसने धर्म का साथ तो दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ गालियां, नफरत और अकेलेपन का श्राप मिला। महाभारत के इस अनसुने रहस्य को समझने के लिए हमें कुरुक्षेत्र से बहुत पीछे जाना होगा। जब महारानी गांधारी गर्भवती थीं और उनका गर्भकाल असामान्य रूप से लंबा खिंच गया था, तब धृतराष्ट्र की सेवा के लिए एक वैश्य दासी को रखा गया था, जिसका नाम था सुगंधा, कुछ ग्रंथों में सौवली। उसी दासी के गर्भ से धृतराष्ट्र का एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था युयुत्सु। युयुत्सु उम्र में ठीक दुर्योधन के बराबर था। वो दासी पुत्र जरूर था, लेकिन उसकी रगों में कुरुवंश का खून दौड़ रहा था। वो उन 100 कौरवों के साथ ही पल बढ़कर बड़ा हुआ, लेकिन उसकी फितरत दुर्योधन और दुशासन से बिल्कुल अलग थी। जहां दुर्योधन के अंदर अहंकार और छल भरा था, वहीं युयुत्सु के अंदर धर्म, सत्य और न्याय कूट कूट कर भरा था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पूरी सभा खामोश थी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सबने अपनी आंखें नीची कर ली थीं, लेकिन उस भरी सभा में केवल 2 लोग थे जिन्होंने खुलकर इसका विरोध किया था। एक था दुर्योधन का भाई विकर्ण और दूसरा था युयुत्सु। युयुत्सु ने अपने भाइयों को बहुत समझाया कि विनाश को मत बुलाओ, लेकिन सत्ता के नशे में अंधे कौरवों ने उसकी एक न सुनी। और फिर वो दिन आ ही गया, कुरुक्षेत्र का पहला दिन। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे, तीरों की बारिश शुरू होने ही वाली थी कि अचानक धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना रथ बीच मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने अपना मुकुट उतारा, हथियार रख दिए और दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर एक बहुत बड़ी घोषणा की। युधिष्ठिर ने चिल्लाकर कहा, युद्ध शुरू होने से पहले मैं दोनों सेनाओं को आखिरी मौका देता हूं। अगर कौरव सेना का कोई भी योद्धा ये मानता है कि धर्म पांडवों के साथ है, तो वो इस आखिरी पल में भी हमारी तरफ आ सकता है। मैं उसका स्वागत करूंगा। पूरे कुरुक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन मुस्कुरा रहा था कि कोई मेरी सेना छोड़कर नहीं जाएगा। तभी कौरव सेना के बीच से एक रथ आगे बढ़ा। उस रथ से एक योद्धा नीचे उतरा। उसने दुर्योधन की तरफ एक आखिरी बार देखा, अपने हथियार जमीन पर फेंके और पैदल चलते हुए पांडवों की सेना में जाकर खड़ा हो गया। वो योद्धा युयुत्सु था। दुर्योधन ने चीखते हुए उसे गद्दार कहा, अपने सगे भाइयों का खून खौल उठा। लेकिन युयुत्सु ने कहा, मैं खून के रिश्तों से ज्यादा धर्म के रिश्ते को मानता हूं। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। युयुत्सु ने पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी। उसने अपनी आंखों के सामने अपने 100 सगे भाइयों को तड़प तड़प कर मरते देखा। वो रोता रहा, लेकिन धर्म के लिए खड़ा रहा। 18 दिन बाद युद्ध खत्म हुआ। पांडव जीत गए और कौरवों की तरफ से सिर्फ एक पुरुष जिंदा बचा, युयुत्सु। हस्तिनापुर में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। हमें लगता है कि युयुत्सु ने धर्म का साथ दिया तो उसे हीरो मान लिया गया होगा, उसे सम्मान मिला होगा। लेकिन इतिहास का सबसे कड़वा सच ये है दोस्तों कि युयुत्सु की असली मौत कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के बाद हर रोज हुई। जब युयुत्सु युद्ध के बाद हस्तिनापुर के राजमहल में वापस लौटा तो उसका सामना किससे हुआ? उन 100 विधवा भाभियों से जिनके सुहाग पांडवों ने छीन लिए थे। सोचिए उस महल के माहौल को। जब युयुत्सु उस महल के गलियारे से गुजरता होगा तो वो 100 विधवा औरतें उसे किस नजर से देखती होंगी?
उनकी आंखों में चीख चीख कर एक ही सवाल होता था कि तू जिंदा क्यों लौट आया? तूने अपने ही पतियों के हत्यारों का साथ क्यों दिया? राजमाता गांधारी के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। जिस माँ के 100 बेटे मर गए हों, वो उस 101वें बेटे को देखकर खुश कैसे हो सकती थी, जिसने दुश्मनों का साथ दिया हो? युयुत्सु उस महल में एक अछूत और गद्दार की तरह रहने लगा। चलिए, महल की बात तो छोड़िए, प्रजा का क्या? हस्तिनापुर की आम जनता ने उसे कैसे अपनाया? महाभारत में एक बेहद दर्दनाक प्रसंग है। जब युयुत्सु हस्तिनापुर के बाजारों से गुजरता था तो लोग उसे देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। लोग उसके मुंह पर थूकते थे। लोग उसे ताने मारते हुए कहते थे, अरे ये तो कुल घातक है, ये गद्दार है, जिसने अपने ही भाइयों को मरवा दिया, वो हमारा सगा क्या होगा? जिस युयुत्सु ने धर्म का साथ दिया था, उसी धर्म ने उसे समाज में सबसे बड़ा खलनायक बना दिया। वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चला गया। उसकी आत्मा हर दिन छिलती थी। पांडव उसका सम्मान करते थे, युधिष्ठिर उसे अपने साथ बैठाते थे। लेकिन क्या पांडवों का सम्मान उन लाखों गालियों और उस असहनीय अपराध बोध को मिटा सकता था जो युयुत्सु अपनी रगों में लेकर घूम रहा था? बिल्कुल नहीं। साल बीतते गए। 36 साल बाद पांडवों ने भी राजपाट त्याग दिया और स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। जाते जाते युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बनाया और उस अकेले बूढ़े और टूटे हुए युयुत्सु को उसका संरक्षक बना दिया। युयुत्सु ने अपना पूरा जीवन एक मौन श्राप में गुजार दिया। अंत में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद वो गुमनामी के अंधेरे में ही मर गया। जरा सोचिए, विभीषण ने भी अपने भाई रावण का साथ छोड़कर राम का साथ दिया था, लेकिन युद्ध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, उसे भगवान का भक्त कहा गया, सम्मान मिला। लेकिन युयुत्सु, उसने भी वही किया, अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ दिया। लेकिन उसे क्या मिला? सिर्फ गालियां, नफरत, 100 विधवाओं की बद्दुआएं और एक घुट घुट कर मरने वाली जिंदगी। महाभारत हमें एक बहुत भयानक सच सिखाती है कि कई बार धर्म का रास्ता चुनने की कीमत इतनी बड़ी होती है कि इंसान जिंदा रहकर भी अंदर से पूरी तरह मर जाता है। समाज गद्दारों को कभी माफ नहीं करता, चाहे वो गद्दारी किसी अच्छे काम के लिए ही क्यों न की गई हो। आपको क्या लगता है, क्या युयुत्सु के साथ न्याय हुआ? क्या धर्म का साथ देना उसके लिए एक श्राप बन गया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको महाभारत का ये अनसुना और कड़वा सच पसंद आया हो और अगर ये कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हुए हों, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और इतिहास के ऐसे ही गहरे और डार्क रहस्यों के लिए साहिब की साहिबी को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।